श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का महान ग्रंथ है जिसमें 18 अध्याय हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, 41 श्लोक संजय ने कहे हैं, 1 श्लोक महाराज धृतराष्ट्र ने कहा है। आज हम भगवत गीता का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसको अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जाना जाता है। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। भगवत गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितिं च मुम् व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तव शेषेण धीमता। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथः। दुर्योधन ने कहा, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। दृष्टकेतुश्चिकीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभ्याश्च नरपुङ्गवः। दुर्योधन ने कहा, इनके साथी धृष्ट, केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः। दुर्योधन ने कहा, पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमुदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन ने कहा, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य,
अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं जो सदैव युद्ध में विजयी होते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानशास्त्रपहरानः सर्वे युद्धविशारदाः। दुर्योधन ने कहा, इसके अलावा कई अन्य वीर योद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। वे सभी युद्ध की कला में निपुण हैं और विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं। अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्वदाम तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन ने कहा, हमारी सेना की ताकत असीमित है और हम सब पितामह भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडव सेना की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मं वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन ने कहा, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। संजय ने कहा, तब कुरुवंश के व्योमवृत्त परम प्रतापी पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंकाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखः सहसैवभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। संजय ने कहा, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सन्देने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। संजय ने कहा, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों से खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौन्द्रं दद्मो महाशंकं भीमकर्मावृकोदरः। संजय ने कहा, भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। संजय ने कहा, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए।
महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषोधात राष्ट्राणां हृदयानि व्यदरायत नभाश्च पृथिवीं चैव तुमलो अभयुन्नन्दयान्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रन् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेचिता यावदेतान् रक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्माया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिरक्षवः। अर्जुन ने कहा, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समावेतान् कुरूनिति। भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सभी कौरवों को देखो। तत्र पश्यत्स्थितान् पार्थः पितृनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सिकिंस्तथा शाश्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा।
तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदानेदमब्रवीत्। वहां पर उपस्थित अपने सभी मित्रों तथा संबंधियों को देखकर कुंती के पुत्र अर्जुन दया से अभिभूत हो गए और गहरे दुख के साथ निम्नलिखित शब्द बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सिद्धान्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा से आए मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन कह रहे हैं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पुत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते। इन श्लोकों में अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानततायिनः तस्मान्नारव्ययं हन्तुम्
धार्तराष्ट्रं सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इन श्लोकों में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। यद्यपेत न पश्यन्ति लोभपाहत चेतसः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इन श्लोकों में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नास्ते कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भवत्येव। इस श्लोक में कहा गया है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृणिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। संकरो नरकायेव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषरेते हि कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकहे उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासु भवतीत्यानुशोषुमा। अर्जुन ने कहा, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बता महत् पापं कर्तुं व्यावसिता व्ययम् यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम परितीकारम्
अशस्त्रं शास्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा शङ्के रथोपस्थावपविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंवेग्नमानसः। इस श्लोक में संजय ने कहा, इस प्रकार बोलते हुए अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों को एक तरफ रख दिया और अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन दुख से अभिभूत था।